नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एसएससी ने सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है और तकरीबन 20,000 से अधिक वैकेंसीज एसएससी सीजीएल 2022 में होंगी। लेकिन ये बस नाम की वैकेंसीज है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है, ये जो मोदी सरकार है, अब चूंकि इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो इन्हें इस तरीके से दिखाना है कि सारी चीज़ें हमारे भारत में ठीक ठाक चल रही है और वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया कि पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के वैकेंसीज को सीएचएसएल से निकाल के सीजीएल में फिल कर दिया है और तकरीबन उसका जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, 9,000 से 10,000 के बीच है। तो इस तरीके से जो वैकेंसीज पिछले साल तकरीबन वैकेंसीज 6 से 7,000 थी और इस साल भी वैकेंसीज आपका उसी के अप्रॉक्स है। बस अदर वैकेंसीज, न्यू वैकेंसीज को जोड़कर जिनका ग्रेड पे एक्चुअली में कम है, जो डिजर्व नहीं करती हैं कि वो सीजीएल में हो, जैसे पोस्टल असिस्टेंट है, सॉर्टिंग असिस्टेंट है, ये सारा पोस्ट सीएचएसएल के थ्रू ही भरा जाता है। ये ज़्यादा बेहतर रहता। 2400 ग्रेड पे वाली जितने भी पोस्ट्स हैं उसका नंबर ऑफ पोस्ट में इजाफा कर देना और ये दिखा देना कि सीजीएल में 20,000 से अधिक वैकेंसीज आई है, ये किसी भी एंगल से सही नहीं है। लेकिन फिर भी ठीक है, तकरीबन 20,000 से अधिक वैकेंसीज के लिए सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन आउट हुआ है और इसका एग्जामिनेशन, जैसा कि आपको पता है कि दिसंबर में प्री का एग्जामिनेशन, प्री इलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। तो हम बात करते हैं कि टीयर 1 और टीयर 2 कि अगर पेपर के पैटर्न में किसी तरह का कोई बदलाव हुआ है तो वो बदलाव क्या है आपको पता होगा। आपको रूमर से पता चल गया होगा कि टीयर 2 का जो पैटर्न है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। तो एसएससी ने क्या क्या बदलाव किए हैं और क्या ये बदलाव सही है या गलत है, हम सब इस वीडियो में जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ। चलिए बात करते हैं। अगर हम बात करें टीयर 1 का, तो टीयर 1 पहले 200 नंबर का होता था। इसमें तकरीबन 100 क्वेश्चन होते थे, ठीक है, 100 क्वेश्चन होते थे। 25 जीके जीएस से होते थे, 25 इंग्लिश से होता था, 25 रीजनिंग से होता था और वहीं 25 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन होता था। इस बार भी टीयर 1 जैसे होता था वैसे ही होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और सही करने पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। वहीं अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो निगेटिव में -0.5 जाएगा। यानी कि टीयर 1 जैसा चलते आ रहा था ठीक वैसा ही चलते रहेगा। इसमें किसी भी तरह का कोई शक आपको नहीं होना चाहिए। बस एक चेंज जो बहुत अहम किया गया है वो ये है कि टीयर 1 को क्वालिफाइंग बना दिया गया है। ध्यान से समझिए, टीयर 1 को क्वालिफाइंग बना दिया गया। यानी कि पहले मेरिट जब बनता था ना, फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या जॉब के लिए जो मेरिट बनता था, ठीक है, उसमें टीयर 1 के मार्क्स भी जुड़ते थे टीयर 2 के साथ। लेकिन इस बार टीयर 1 को क्वालिफाइंग बना दिया गया है। तो आप टीयर 1 में 150 लाएं। अगर आपको मान लेते हैं कि कट ऑफ 140 है, ठीक, यूआर के लिए कट ऑफ 140 है, सिर्फ यूआर की बात कर रहा हूँ, तो आप 150 लाएं, आप 190 लाएं, 197 लाएं, 200 में 200 लाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस इसका नेचर जो है ना टीयर 1 का, ये बिल्कुल क्वालिफाइंग है। इसको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो जो आपका पीयर प्रेशर होगा वो टीयर 1 के लिए फिलहाल नहीं होगा, क्योंकि टीयर 1 के मार्क्स ऐड नहीं होंगे, ये बस नेचर में क्वालिफाइंग है। अब बात करते हैं टीयर 2 का। टीयर 2 के पैटर्न में एसएससी ने बहुत बड़ा बदलाव किया है और इस बदलाव को आपको समझने की जरूरत है कि कितने नंबर पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और किस किस जॉब के लिए क्या क्या प्रोविजंस और एसएससी ने बनाए हैं, इस चीज को समझने की जरूरत। तो आइए अब समझते हैं कि एसएससी ने टीयर 2 के एग्जामिनेशन के पैटर्न में क्या क्या बदलाव किए हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पहले सीजीएल का जो टीयर 2 का एग्जामिनेशन होता था वो उसका मेन जो पेपर था, पेपर 1 और पेपर 2 था। पेपर 1 मैथमेटिक्स के लिए था जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे और 200 मार्क्स का होता था। वहीं पेपर 2 इंग्लिश का था जिसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाते थे और 200 मार्क्स का था, ठीक। पेपर 3 जो होता था वो खास करके आपका जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए स्टैटिस्टिक्स का पेपर होता था, स्टैट्स का पेपर होता था पेपर 3। और पेपर 4 फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का पेपर वो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर्स के लिए केवल होता था, ठीक है। तो इस तरीके से टीयर 2 का पैटर्न डिजाइन था जिसको पूरी तरह से एसएससी ने बदल दिया है। तो इसको आपको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। आइए समझते हैं। टीयर 2 जो होगा अब आपका मेन तरीके से 3 सेक्शन में बांट के होगा। समझिए, जो आपका मेन, जैसे कि पहले से केवल मैथ और इंग्लिश होता था मेन, स्टैट्स का पेपर अलग था, फाइनेंस अकाउंटिंग का पेपर अलग था। तो फाइनेंस अकाउंटिंग के पेपर को अभी भी अलग किया गया है और आपका स्टैट्स का पेपर को अभी भी अलग किया गया है। लेकिन जो आपका मेन एग्जाम है वो 3 सेक्शन में बांट के होगा। पहला सेक्शन, हर सेक्शन का टाइमिंग जो है वो 1 आवर है। तो पहला जो सेक्शन है, सेक्शन 1, इसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग के सवाल पूछे जाएंगे। यानी कि अब पहले तो केवल प्री में रीजनिंग होता था, मतलब कि मेंस में आपका रीजनिंग होता नहीं था तो रीजनिंग को ज़्यादा वेटेज नहीं मिलता था। लेकिन अब आपके मेंस में भी रीजनिंग है। मैथ्स के 30 सवाल होंगे, वहीं पर रीजनिंग के भी 30 सवाल होंगे और एक एक सवाल
3 नंबर का होगा। तो टोटल 60 सवाल और टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं 180। ठीक है, तो इस तरीके से मैथ्स के 30 सवाल और रीजनिंग के 30 सवाल होंगे और टोटल मार्क्स इसके कितने बनेंगे 180, क्योंकि हर सवाल 3 मार्क्स का है। अगर आप एक सवाल सही करते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर आप एक गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर काटा जाएगा। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। -0.75 नहीं होगा, -1 मार्क्स होगा, यानी कि इस बार 33.3% तकरीबन निगेटिव मार्किंग है। तो इसके लिए आपको 1 आवर का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, इस सेक्शन के लिए आपको 1 आवर का टाइम दिया जाएगा। 180 मार्क्स का ये सेक्शन है। जब आप इस सेक्शन को कंप्लीट कर लेंगे तो आप सेक्शन 2 में आएंगे। सेक्शन 2 भी 1 आवर का एग्जामिनेशन है और सेक्शन 2 में आपके जैसे इसमें मैथ्स और रीजनिंग है, ठीक उसी तरीके से इसमें आपको 2 चीज़ें पूछी जाएंगी। पहला इंग्लिश के 45 क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखेंगे आप, इंग्लिश के 45 क्वेश्चन होंगे। और फिर दूसरा जनरल अवेयरनेस, जिसको आप जीके जीएस भी बोलते हो। तो जनरल अवेयरनेस में आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल 45 और 25 आपके 70 क्वेश्चन सेक्शन 2 से रहेंगे और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा एज यूजुअल। अगर आप सही करते हैं टोटल तो आपको 210 मार्क्स मिलेंगे। एक भी सवाल आप गलत करते हैं तो आपको 1 मार्क्स काटा जाएगा। तो इस तरीके से इसको आपको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि अगर आप निगेटिव करते हो तो आपका 1 मार्क्स जाएगा और आप काफ़ी पीछे हो जाएंगे। इसलिए पुख्ता तैयारी करें कि जिस क्वेश्चन को भी अगर आप टिक मारते हैं तो प्रॉपर टिक मारें। अंदाज पे इस बार खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं सेक्शन 3 का। तो जैसे इसकी हर सेक्शन में आपका 2-2 चीज़ है, नंबर 1 नंबर 2, इस तरीके से हर सेक्शन में 2 चीज़ है। तो सेक्शन 3 में उसी तरीके से 2 मॉड्यूल बनाए गए हैं। एक है मॉड्यूल 1 और एक है मॉड्यूल 2। जो मॉड्यूल 1 है इसमें आपको कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मॉड्यूल 1 में आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्यूटर नॉलेज का आपका टेस्ट किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज़, एक्सेल, पावर पॉइंट, इस सब का आपको बेसिक नॉलेज है या नहीं, उसके लिए आप एक समझ सकते हो कि एक तरह का कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। ठीक, तो इसमें 20 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे 20। अब 20 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन आपका 3 नंबर का, तो टोटल कितना मार्क्स बनता है 60 मार्क्स। ठीक है, टोटल कितना मार्क्स बनता है 60 मार्क्स। तो मॉड्यूल, अब यह ध्यान देना, सेक्शन 1 का दोनों मॉड्यूल, सेक्शन 2 का दोनों और सेक्शन 3 का केवल एक मॉड्यूल, ये एक ही बार में कंडक्ट करा लिया जाएगा, एक ही दिन में कंडक्ट करा लिया जाएगा। इसको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि ये तीनों चीज़ जो है ये आपका एक ही बार में कंडक्ट हो जाएगा। मतलब कि आप एग्जामिनेशन देने बैठेंगे और इतना चीज़ आप एक साथ करके एग्जामिनेशन से बाहर निकलेंगे। ठीक है, फिर आपको एक छोटा सा ब्रेक मिलेगा, उसमें आप खा पी ले, जो करना है कर ले। उसके बाद तुरंत आपका सेक्शन 3 का मॉड्यूल 2 होगा। ठीक है, तुरंत आपका मॉड्यूल 2 होगा। मॉड्यूल 2 अगले दिन नहीं होगा उसी दिन। लेकिन ये जो इनके सेक्शन 1 है और सेक्शन 2 का दोनों और सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1, इनका जो टेस्ट है एक साथ होगा, एक सांस में होगा। तो ये आपका जो टेस्ट बन जाएगा ना, तकरीबन इसके लिए आपको 15 मिनट शायद दिया गया है। तो टोटल 2 आवर 15 मिनट का आपका टेस्ट होगा, जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और इसका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये सारा 1 मिनट में एक सांस में हो जाएगा। फिर ब्रेक के बाद आपका मॉड्यूल 2 लिया जाएगा। मॉड्यूल 2 में क्या है कि मॉड्यूल 2 में आपको डाटा एंट्री स्किल टेस्ट देखा जाएगा। मतलब एक तरीके से आपका ये टाइपिंग टेस्ट है और टाइपिंग टेस्ट जो है इसमें आपको क्वालिफाई करना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, इसमें यूआर कैटेगरी के लिए जो एरर के चांसेस हैं, मतलब जितना आप एरर कर सकते हैं वो 20% है, ओबीसी के लिए 25% और वहीं पे एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी ये सब के लिए 30% रखा गया है। तो इस तरीके से आपको डेस्ट को भी क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि मेरिट कितने नंबर पे बनेगा। बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट है कि मेरिट कितने मार्क्स पे इस बार एसएससी सीजीएल में बनेगा, तो इसको समझने की ज़रूरत है। देखिए, उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है ये क्वालिफाइंग है। ये मतलब ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है। तो इसके मार्क्स मेरिट में जुटेंगे या नहीं जुटेंगे ऐसा कुछ नहीं है, इसके मार्क्स मेरिट में नहीं जुटेंगे। लेकिन ये हर पोस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कुछ पोस्ट ऐसे भी है, जैसे कि आप सचिवालय सहायक की बात करो, सेंट्रल वाला, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, जो आपका पोस्ट होता है एएसओ इन सीएसएस, ठीक है, फिर एएसओ इन आर्म फोर्स हेडक्वार्टर, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में, एसआई इन सीबीआई, ये सब डिमांड करती है आपका ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, तो हो सकता है कि उसमें उस
पार्टिकुलर पोस्ट के लिए मेरिट बनाते वक्त इसके मार्क्स जुटें। लेकिन नॉर्मली जो पोस्ट्स हैं, हाँ, प्रिवेंटिव ऑफिसर में भी है आपका, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर में भी है, ठीक है, तो इन सभी में इसके मार्क्स जुटेंगे, ठीक है। एग्जामिनर में भी इसका मार्क्स जुटेगा। लेकिन बहुत सारे पोस्ट ऐसे भी हैं जिसमें इसका मार्क्स नहीं जुटेगा। पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट में भी आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट वगैरह का मार्क्स जो होगा ना वो जुट जाएगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसी भी पोस्ट है जिसमें ये जो है ये क्वालिफाइंग होगा नेचर से और ये जुटेगा नहीं, ठीक। ये तो आपको क्वालिफाई करना मस्ट है, ठीक। तो अगर मैं मान के चलता हूँ कि अगर मैं मान के चलूँ कि इसके मार्क्स को हमें नहीं जोड़ना है, तो टोटल मेरिट आपका कितना मार्क्स पे बन रहा है, ध्यान दें। 180 मार्क्स ये, 210 मार्क्स ये, टोटल आपका 390 मार्क्स पे मेरिट बनेगा। मतलब 390 मार्क्स में से आप जितना मार्क्स ला उसी के हिसाब से आपका मेरिट बनेगा। तो पहले जो एसएससी सीजीएल 700 नंबर का होता था, 200 नंबर का पीटी, 400 नंबर का मेंस और 100 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव, उसके जगह पे केवल 390 मार्क्स का आपका ये एग्जामिनेशन है, जिसमें आपको 180 मार्क्स का मैथ और रीजनिंग है और 210 मार्क्स का इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस है, ठीक। तो आपको जो इस बार गेम प्ले करना है वो केवल 390 मार्क्स पे करना है और 390 में से आप जितना लाते हैं वो आपको मेरिट बनाने में आपका हेल्प करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको टियर 2 एग्जामिनेशन में जो एसएससी ने चेंज किया पैटर्न सीजीएल के लिए, उसको मैंने पूरा समझाने का कोशिश किया है। अगर फिर भी मुझसे कोई मिस्टेक हुआ हो तो माफ़ करना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। जय हिंद, वंदे मातरम।